हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल मिंटू स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज ज्योग्राफी से अति महत्वपूर्ण प्रश्न भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपकी आगामी होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रश्न शुरू करने से पहले यह जानकारी ले लें कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हम कहते किसे हैं। उसकी मुख्य परिभाषा है बहुउद्देशीय परियोजनाएं की किसी भी नदी की घाटी पर बांध आदि बनाकर अनेक तरह के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जैसे सिंचाई, बिजली उत्पादन करना, उसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। यह बहुउद्देशीय परियोजनाएं की मुख्य परिभाषा है। चलिए चलते हैं आज के प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दामोदर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी घाटी पर किया गया। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाखड़ा नंगल परियोजना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आप लोग जिस प्रश्न की उत्तर मालूम हो, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल। इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? आपका सही जवाब होगा नर्मदा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल। पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है और पेरियार जल विद्युत परियोजना भी केरल राज्य में ही स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। किस नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दामोदर घाटी परियोजना। टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात में तापी नदी पर। उकाई परियोजना गुजरात में तापी नदी पर स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मचकुंड परियोजना। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य की सीमा पर परियोजना बनने वाली मचकुंड परियोजना है, मचकुंड नदी पर। आते हैं अगले प्रश्न पर। मयूराक्षी परियोजना से भारत की कौन सी दो राज्यों को लाभ मिलता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल और झारखंड को लाभ प्राप्त होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सतलज। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर।
बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चिनाब। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना चिनाब नदी पर की जा रही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जुग प्रपात पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जुग जलप्रपात पर स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छा लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोदावरी। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। तमिलनाडु और केरल के संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पराम्बिकुलम अलियर। तमिलनाडु और केरल राज्य की संयुक्त नदी घाटी परियोजना पराम्बिकुलम और अलियार संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। आते हैं अगले प्रश्न पर। दामोदर नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। दामोदर नदी घाटी परियोजना से पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य को लाभ मिलता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सतलज। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी झेलम। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों में सिंचाई होती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और बिहार। रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई होती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मणिपुर। लोकटक शक्ति परियोजना लोकटक झील पर स्थित है मणिपुर में। आते हैं अगले प्रश्न पर। ढिकरुंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ढिकरुंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। वाण सागर परियोजना से किस किस राज्य को लाभ मिलता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाण सागर परियोजना से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य को लाभ मिलता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मचकुंड परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, भारत तथा एशिया की एकमात्र और भौमिक संजय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। संजय जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से किस किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ई इनमें से सभी। सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इन सभी राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। लुहड़ी जल विद्युत शक्ति परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सतलज। लुहड़ी जल विद्युत शक्ति परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर।
नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित परियोजना है। आते हैं अगले प्रश्न पर। गंडक परियोजना किन दो राज्यों को संयुक्त परियोजना है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार एवं उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आते हैं अगले प्रश्न पर। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चिनाब। दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर निर्मित परियोजना है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना है। आते हैं अगले प्रश्न पर। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भागीरथी नदी। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तुंगभद्रा। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना है। आते हैं अगले प्रश्न पर। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। गिरना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुजरात एवं राजस्थान। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान राज्य में स्थित परियोजना है। आते हैं अगले प्रश्न पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन भारत नेपाल सहयोग परियोजना के तहत बनाया गया है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। यानी कि शारदा बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना यह भारत और नेपाल दोनों के सहयोग से बनाया गया परियोजना है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भागीरथी नदी। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित परियोजना है। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चिनाब नदी पर। भारत पाक बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी पर। पैठन जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न और आज के लास्ट प्रश्न पर। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंबल नदी पर। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित परियोजना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। आज इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।